नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अब 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। डीसीजीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी है। बच्चों को बड़े लोगों की तरह ही वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। इससे अब बच्चों के माता पिता काफी खुश हैं, क्योंकि अब बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी तो उन्हें स्कूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर। अब 2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। इसके लिए डीसीजीआई की तरफ से वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन जो स्टडी हुआ था अपना फेज 2 फेज 3 ट्रायल कोवैक्सीन का बच्चों के ऊपर 2 से 17 साल का, उसी के बेसिस पे दिए हैं। उसमें उनको मिला कि स्टडी में कि ये जो वैक्सीन है जैसे कि अडल्ट में इफेक्टिव और सेफ है, वैसे ही बच्चों में 3 एज ग्रुप में देखे थे, 2 to 6, 6 to 12 और 12 to 17। ऑल द तीनों ग्रुप में ये इफेक्टिव रहा और सेफ रहा। तो इसी बेसिस पे उन्होंने डाटा सबमिट किए थे एक्सपर्ट कमेटी को, और एक्सपर्ट कमेटी डाटा एनालाइज करने के बाद एक रिकमेंडेशन दिया डीसीजीआई को कि इसको बच्चों को देने के लिए अप्रूव कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर कितना राहत देगी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। इसके अलावा डॉक्टर के पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चाइल्ड एक्सपर्ट हैं। के पांडे सर, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आ गई बच्चों की वैक्सीन, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और त्योहारी सीजन के बीच ये कितनी बड़ी खबर सर? इससे ज्यादा अच्छी खबर नहीं हो सकती। नवरात्र चल रहे हैं हमारे यहाँ और बहुत ये जबरदस्त खबर है, क्योंकि देखिए जो भी हमारे पेरेंट्स थे और हम लोग भी बहुत चिंतित थे इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों का जैसे स्कूल खुल रहा था या छोटे बच्चों जो थे, तो छोटे बच्चों में बीमारी ज्यादा नहीं होती है। हाँ। लेकिन ज्यादा सिक बच्चे नहीं होते, लेकिन वो बीमारी को घर ला सकते थे जब स्कूल खुला है। इसीलिए आप देखें जो स्कूल खुले भी हैं अटेंडेंस उनमें काफी कम है। लोग काफी पैनिक मोड में थे। पेरेंट्स सभी मुझसे भी पूछते थे क्या करें, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन अब इस खबर से ये हो गया कि सही में हम हिंदुस्तान से इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और अब विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि हाँ, कोविड कम से कम भारत में हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। जी शुक्ला जी। डॉक्टर समीर भाटिया, अब डरने की जरूरत नहीं है, खासतौर से पेरेंट्स को, जो लोग इस बात को लेकर डरे हुए थे कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना से संक्रमित हो जाएं। बहुत राहत उन सभी के लिए। डॉक्टर समीर भाटिया, आप सुन पा रहे हैं सर? अच्छा, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन डॉक्टर के पांडे सर, अब हर किसी के मन में सवाल ये है कि वैक्सीन को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए गाइडलाइंस क्या होंगी? एक डॉक्टर के तौर पर, एक चाइल्ड एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? इसमें कोई खास बात नहीं है, किसी भी पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे पहले के भी इंटरव्यूज देखें तो जो हमारे यहाँ कोविशील्ड है या कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन जो हैं काफी इफेक्टिव हैं और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर आप मेरे पहले के भी आप इंटरव्यूज देखें टीवी पे, जितने भी मैंने दिए, सब में कहा जी कोवैक्सीन सक्सेसफुल रहेगी, कोविशील्ड सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी प्रूवन है। जब फाइजर की वैक्सीन जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन थी वो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें डाउट था कि हो सकता है कुछ भी, आगे की भी डाउट है अभी मुझे, अगर आप मुझसे पूछें एक्सपर्ट की तरह से। लेकिन कोवैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उसी तरह है जैसे पेरेंट्स डीपीटी की वैक्सीन, खसरे की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाते हैं, उसी तरह से जाके आराम से लगवा सकते हैं। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अब तो अरबों तक पहुंचने वाली है। तो डरने घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे जब भी आप वैक्सीन लगवाएंगे बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी पेरेंट्स को मैं बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं, हम लोग रोज वैक्सीन लगाते हैं और उसी तरह की ये वैक्सीन आ जाएगी, कोई डरने की बात नहीं, कोई खास प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। आधे घंटे जो रुकने का प्रोटोकॉल है वो जरूर फॉलो किया जाएगा। 48 घंटे तक माइनर जो चीजें होती हैं कि वहां रेडनेस हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है, बच्चा थोड़ा इरिटेबल हो सकता है, जो बड़ों में था वही चीजें, लेकिन डरने घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं पेरेंट्स को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से।
के पांडे जी, हमें याद है कि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर जब आने से पहले के हालात थे, सब कुछ सामान्य सा हो गया था, लोग अपनी दिनचर्या में मशगूल हो गए थे। और इसके बाद जो खतरा हम सब ने देखा, फिर तीसरी लहर की बात आई, उसको लेकर हर कोई डरा हुआ था। और कई बार आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, आपने ये कहा कि बहुत ज़रूरी है कि तीसरी लहर के आने से पहले पहले हम वैक्सीन बना लें। क्या उस वक्त हम इस स्थिति में थे सर? हमने ये सोच रखा था कि इतनी जल्दी ये बड़ी खबर सामने आ जाएगी कि बच्चों के लिए वैक्सीन बन जाएगी, और वो भी स्वदेशी वैक्सीन? देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन जो मैंने बताया बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी भी थे, और वैक्सीन सेम है, खाली बच्चों में ट्रायल बाद में किया जाता है। किसी भी वैक्सीन के साथ ये देखिए ये होता है, जब भी कोई वैक्सीन नहीं आती है तो पहले बड़ों में टेस्ट की जाती है, उसके बाद बच्चों की तरफ आते हैं। इसी तरह दवाओं का भी होता है, जो दवा बच्चों में इस्तेमाल की जाती है वो कम से कम 5 साल 4 साल पहले से मार्केट में है, उसकी काफी टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद ही हो जाता है। आप देखिए इस ट्रायल में भी 3 ग्रुप इन्होंने बनाए थे, 12 से 17 साल के, 6 से 12 साल के और 2 साल से 6 साल के। क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट अलग तरीके की होती है, हर एज पे रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, तो इसलिए जो है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बच्चों में ट्रायल चल रहे थे। अच्छी बात यह है कि जो रिपोर्ट से इम्यूनोजेनिसिटी होती है, कि जो इम्यून रिस्पॉन्स आया है, जो एंटीबॉडीज बनी है, वो बच्चों में भी उसी तरह बनी है जैसे बड़ों में बनी हुई थी। तो ये सबसे अच्छी खबर है, और ये भी 2 डोज उसी तरह से लगाया जाएगी। तो ये उम्मीद तो थी कि बच्चों में आएगी, लेकिन कोई रिएक्शन जो नहीं हुआ है, जो रिस्पांस आया है सेकेंड और थर्ड स्टेज ट्रायल्स में, ये बहुत एनकरेजिंग है। हाँ, एक बात जरूर है जो डीजीसीआई ने भी अप्रूव किया है कि हर 15 दिन में जो अगर कोई साइड इफेक्ट वैक्सीन का होता है, एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, कुछ होता है, तो उसको रिपोर्टिंग करनी है और बाद में 1-1 महीने पे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि ये अभी भी इमरजेंसी अप्रूवल है। हाँ, इमरजेंसी यूज यही आपसे समझना चाहता हूं सर कि इमरजेंसी अप्रूवल के मायने क्या हैं। क्या अभी सिर्फ उन्हीं बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनमें इस बात का डर और आशंका बहुत ज़्यादा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ये पहले संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, बच्चे संक्रमित होंगे तो बच्चों में बहुत कुछ नहीं होगा, बहुत माइल्ड डिजीज होती है। बच्चों से रिस्क क्या था, जब स्कूल खुल रहे थे, हमारे बच्चे बाहर निकलने लगे थे, तो बच्चे घर में लाते हैं बीमारी को, और खास तौर से जो सीनियर सिटीजन्स, उनके घर में दादाजी, नाना जी, दादी जी हैं, उनको रिएक्शन ज्यादा होने का डर था, उनको इन्फेक्शन होने का डर था और सीरियस होने का भी डर था। तो ये डर था। अब बच्चों में ये है कि जो भी देखिए वैक्सीन जो प्रोवाइड होती है, जो नई रिसर्च आती है, जो खोज होती है, स्टेजेज होती है उसकी। स्टेज 1 में क्या होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 करके ऐसे स्टेजेज होती हैं। इसमें जो वैक्सीन डेवलपमेंट में नॉर्मली 4 से 10 साल टाइम लगता है। अभी तक 4 साल से पहले कोई वैक्सीन नहीं आई थी, और ये वैक्सीन 1 साल के अंदर लोगों को लगने गई, इसलिए इमरजेंसी यूज कहा जाता है। क्योंकि अब देखिए कई सवाल थे, पहले भी आप नोट कर रहे होंगे कि पहले ये वैक्सीन 60 साल से ऊपर वालों को लगी, फिर सरकार ने 45 साल तक लाए, फिर उसके बाद और नीचे तक ले आए। तो पहले ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रही थी लेडीज, उनको हम नहीं दे रहे थे, प्रेगनेंसी में नहीं दे रहे थे, प्रेगनेंसी की कंडीशंस में नहीं दे रहे थे, क्योंकि हर कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी अलग होती है, हम वैक्सीन को कैसे रिएक्ट करते हैं वो अलग होती है, और वो स्टडीज करने में टाइम लगता है। इसीलिए किसी वैक्सीन के नॉर्मल डेवलपमेंट में 4 से 10 साल लग जाते हैं। जी शुक्ला जी। अच्छा सर, इसमें भी 3 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में कहा जा रहा है कि 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, दूसरे चरण में 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और तीसरे चरण में 2 से 5 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो क्या ये करीब करीब वैसी प्रक्रिया है जैसे पहले 65+ को कहा गया था, फिर बाद में 18 से 45 साल को कहा गया? देखिए 2 से 6 साल तक मैं आपको जवाब दूंगा। 2 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं घर से बहुत कम निकलेंगे, प्ले स्कूल में या क्लास 1 में जाएंगे, उनकी छुट्टी कराई जा सकती, तो उनको इन्फेक्शन का डर बहुत कम है। दूसरा, जब वो घर से बाहर जाएंगे तो वो बीमारी ज्यादा लाएंगे, इसलिए उनको घर में रख के अभी घर के बाकी मेंबर को सेफ किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। 12 से 18 साल तक के बच्चे
ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में हैं, तो उनको हम छुट्टी नहीं करा सकते। उनको जरूरी है, उनके कैरियर का ऐसा पड़ाव है ये 9वीं से 12वीं तक का, इसलिए पहले उनको कवर किया जाएगा, उसके बाद दूसरे चरण में आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साइड इफेक्ट कोई ज्यादा होने की उम्मीद है। मैं बार बार आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये अवेलेबिलिटी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो लगाने की प्रक्रिया, उसमें भी टाइम लगता है। आप देख रहे हैं इतने महीने बड़े लोगों को भी लगने में लगा है और कैसे धीरे धीरे पिकअप किया है। उसी तरह बड़े बच्चों को पहले लगाएंगे, उसमें कोई घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन काफी सेफ है, खाली ये लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है कि पहले हम उन बच्चों को कवर करेंगे जो घर से बाहर जाना नहीं का जरूरी है, जिनको स्टडीज के लिए बाहर जाना जरूरी है, घर से बाहर जाके कई घंटे तक बाहर रहेंगे। बाकी ऐसी कोई डरने घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है कि तकरीबन 32 करोड़ की आबादी है ऐसे बच्चे जो कि 2 से 18 साल के बीच के हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि अगर मान लीजिए अगले महीने से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती है तो कितने समय में इस आंकड़े को हम पूरा कर लेंगे कि इतने बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी? इंडिया में वैक्सीन लगनी है, टोटल जो हमारे इंडिया में वैक्सीन लगनी है वो 200 करोड़ के आसपास होगी। ऑलरेडी हम 100 पहुंच रहे हैं, तो 6 से 8 महीने तो आप मान के तक लें। जून तक जरूर हम पूरे इंडिया को, हर इंसान को कवर कर सकते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट अब काफी तेजी से काम कर रही है, लोगों में भी वैक्सीन हेजिटेंसी अब खत्म हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है हम आराम से मई जून तक, जो अगला सेशन शुरू होगा एकेडमिक सेशन, उसमें हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और हम लोग एज ए डॉक्टर भी ये सोच रहे हैं कि कंट्रोल करना पॉसिबल होगा, ये अचीवेबल टारगेट है हमारा। हम सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है, उसको मंजूरी दे दी गई है। अब देखना होगा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत कब से होती है। इसी बीच डॉक्टर समीर भाटी से हमारा संपर्क हो गया है। खत्म करने से पहले एक सवाल डॉक्टर समीर भाटी, अब भी लोगों के मन में एक सवाल है कि जिस तरीके से जब बड़ों के लिए वैक्सीन आई तो एक भ्रम की स्थिति थी, लोगों में एक डर का माहौल था। इस बार ऐसा ना हो, बच्चों के लिए वैक्सीन जब आ जाए तो बच्चों को वैक्सीन लग पाए, उसको लेकर किस तरीके की जागरूकता लाने की जरूरत है जल्दी से सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोवैक्सीन पहले से इस्तेमाल हो रही है, प्लेटफॉर्म सेम है, जो ऑलरेडी अडल्ट्स के अंदर वैक्सीन लग चुकी है, तो अब जो अनसर्टेनिटी है वो अभी कम हो गई है लोगों के अंदर, और इसका सेफ्टी डेटा काफी अच्छे से एनालाइज हो गया। बच्चों के अंदर उस तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से हमने कोवैक्सीन में देखा है कि ये सभी तरह के जो हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उसके ऊपर भी काम कर रही है। बच्चों को वैक्सीनेट करना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि उनमें हमने देखा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह काम करते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। तो जो हम पूरा वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम है, बच्चों को बिना वैक्सीनेट किए हुए वो सफल नहीं होगा। और पेरेंट्स को ज्यादातर एक डर रहता है कि इसकी सेफ्टी कैसी रहेगी। सेफ्टी डेटा का काफी अच्छा रिजल्ट है, बच्चों के लिए ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ जो है दिखाई गई है। ठीक है सर, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।